अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपके इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और इंसाइटफुल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू के ऊपर। मौजू यह है कि सोना ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये आप समझ लें और इसकी असल वजह क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, याद रखें, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारी का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक आलमी मईशत, सियासी हालात और इंसानी रवैये का मजहर भी है। चलें कदम ब कदम इसको समझते हैं, रिसर्च के साथ, डेटा के साथ, और हिस्ट्री, तारीखी पहलू को हम ज़रूर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तारीखी पहलू के हवाले से। हम देखते हैं सोना और बहरान का आपस में ताल्लुक क्या है। दोस्तों, सोना सदियों से सेफ हेवन एसेट के तौर पर काम करता आया है और इस्तेमाल होता है। 1971 में अमेरिका का सोने से डॉलर अलग होना, जब से ये अलग हुआ है, इसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो है जब से ख़त्म हुआ है, तब से दुनिया में गोल्ड ट्रेडिंग जो है उसको आज़ादी मिल गई हुई है। इसी वक्त से सोने की कीमतें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड और इसके साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स पर मुनहसर होने लगी हैं। तब से तारीख बताती है कि जब भी बहरान और गैर यकीनी सियासत के दौरान इस तरह के मामलात होते हैं दुनिया भर में, तो सोना अक्सर ऊपर जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अक्सर आपने नोट रखना है, अक्सर ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं 1990 की खलीज जंग की, उसके दौरान सोना तकरीबन 10% ऊपर गया। 2008 के माली बहरान की बात करें तो उसमें सोना तकरीबन 30% से ज़्यादा ऊपर गया, उसने 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया। लेकिन ये भी देखा गया है, मैं आपको बताता चलूँ, कि हर बहरान में सोना हमेशा नहीं बढ़ता, मतलब उसमें इजाफा नहीं भी होता। ये हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ बहरान या जंग जो है वो सोने को ऊपर लेके जाने की ज़मानत बिल्कुल भी नहीं होते। अब बात करते हैं हम मौजूदा सूरत हाल की, सोना ऊपर क्यों नहीं जा रहा। दोस्तों, आज के हालात की तरफ हम नज़र दौड़ाएं तो मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से अभी रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है, वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई हुई है, जियोपॉलिटिकल तनाव जो है मौजूद है, तेल की सप्लाई के ऊपर खदशात मौजूद हैं। आम तौर पर ये सोचा जा रहा है इस वक्त हमारे माशरे में कि अब सोना ऊपर जाएगा, सोमवार से, कल से सोना ऊपर जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, हकीकत यह है कि सोना अभी तक फ्लैट है, ऊपर नहीं जा रहा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी साल की क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट ईयर का अभी जो प्राइस्ड इन हुआ प्राइस है वो ऑलरेडी उसमें शामिल है। पहले नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि डॉलर की ताकत। याद रखें आप कि सोना ऊपर क्यों नहीं जा रहा, उसमें पहली बात है डॉलर की ताकत। सोना, याद रखें कि आलमी मार्केट में यूएसडी, इंटरनेशनल मार्केट में यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के साथ ट्रेड होता है। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे मुल्क के लिए सोना महंगा होना शुरू हो जाता है, डिमांड कमज़ोर हो जाती है और सोना ऊपर नहीं जाता। मसलन गुज़श्ता चंद महीनों में मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसडी का इंडेक्स जो है तकरीबन 108 पर जा रहा है, जो कि हमें आलमी जो हालात के बारे में बता रहा है कि सोने पर दबाव जो है इस वक्त मौजूद है। खासकर मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, ईयर एंड की क्लोजिंग और नए साल की शुरुआत। अब हम बात करते हैं शरह सूद की, इंटरेस्ट रेट की और रियल यील्ड की। दोस्तों, सोना कोई इंटरेस्ट नहीं देता, कोई आपको सालाना प्रॉफिट नहीं देता, मगर याद रखें कि ये आपके एसेट, आपके जो कैपिटल है उसमें ज़रूर इजाफा करता है। जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और रियल यील्ड आपको हाई मिलते हैं, तो याद रखें कि सरमायाकार सोने की बजाय बॉन्ड्स या डॉलर्स को तरजीह देते हैं। ये रिलेशन याद रखें कि हिस्टोरिकल डेटा से भी साबित है। यूएस ट्रेजरी रियल यील्ड और गोल्ड प्राइस का इन्वर्स कोरिलेशन याद रखें कि अक्सर 7.8 रहा है। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क की और प्राइस्ड इन इफेक्ट की। दोस्तों, ये आपने समझ लेना है कि वेनेजुएला में इस वक्त बहरान मौजूद है, मगर अगर मार्केट को ये लगता है, कल जब मार्केट ओपन होगी तो उसको ये लगता है कि खतरा लिमिटेड है या फिर ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, गोल्ड में प्राइस इन शामिल है, तो याद रखें कि सोना हरकत नहीं करता। दूसरी मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल आपको देता चलूँ कि 2019 में ईरान यूएस का तनाव जब हुआ था तो उसके दौरान सोना सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए उसमें स्पाइक हुआ था, थोड़ी सी इंक्रीज आई थी, उसके बाद ये सेटल हो गया था। ये हमें तारीख बताती है। अब हम चौथे नंबर पे चौथा फैक्टर जो देखेंगे वो देखेंगे ईटीएफ का और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज का। मैं आपको बताता चलूं कि सोना सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट या खरीदारी का मौका नहीं। याद रखें कि बड़े बड़े ईटीएफ्स, फंड्स और सेंट्रल बैंक्स के प्राइस मूवमेंट इनफ्लोज आउटफ्लोज को डिक्टेट करते हैं, ये हमें समझ लेना है। अगर तो मैं आपको बताता चलूं कि बड़े प्लेयर्स न्यूट्रल रहें तो प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, ये हमें समझना है, ये हमारा एक डेटा जो है हमें बताता है।
अब बात करते हैं पांचवें नंबर पे, पांचवा एस्पेक्ट सनती और सरमायाकारी का फर्क सिल्वर और गोल्ड में। दोस्तों सोना ज्यादातर आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड से चलता है, जबकि चांदी इन्वेस्टमेंट डिमांड और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों के साथ चलती है। इसलिए बाज़ औक़ात चांदी ज्यादा वोलेटाइल होती है, ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन होती है। अब हम तीसरे हिस्से में अपनी वीडियो के बात करेंगे पाकिस्तान के नाजरीन के लिए लोकल कॉन्टेक्स्ट में कि सोने की कीमत क्यों बढ़ नहीं रही। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, दोस्तों याद रखिए कि पाकिस्तान में सोने की कीमत पर असर पड़ता है किसका? तीन चीजों का। एक ग्लोबल गोल्ड प्राइस का, दूसरा यूएसडी पीकेआर का, तीसरा लोकल डिमांड का और प्रीमियम का। मिसाल के तौर पर अगर आलमी सोना 2% ऊपर जाता है लेकिन रुपया मजबूत रहता है, तो याद रखें कि पाकिस्तान में सोना फ्लैट रहेगा, पाकिस्तान में सोने की प्राइस में इजाफा नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सोना ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि जो वजह एक है उसमें डॉलर इस वक्त मजबूत है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के हालात में, डॉलर इस वक्त मजबूत है, यूएस रियल यील्ड्स और उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हाई हैं। उसके साथ साथ बात करें जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो है, उसका रिस्क जो है इस वॉर का वो लिमिटेड है और ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये डॉलर की मजबूती और उसके साथ साथ जो रियल यील्ड है उससे भी बड़ा फैक्टर है कि जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड रहेगा और दूसरा ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं। चौथा नंबर आप याद रखें कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज जो है वो न्यूट्रल है इस वक्त और वो अपने मोमेंटम अपने फ्लो के साथ चल रहे हैं, परचेजिंग उसकी कर रहे हैं गोल्ड की। पांचवा फैक्टर मैं आपको बताते चलूं कि लोकल करेंसी या फिर प्रीमियम सोने की हरकत को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वक्त। यानी आप ये समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ बहरान या फिर वेनेजुएला का जो हमला है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मजमूई अवामल जो है मिलकर ये फैसला करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अमल जो है वो फैसला नहीं करता। अब हम बात करते हैं कुछ अमली मसलों की। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म बायर हैं, तो याद रखें कि पैनिक बाइंग या सेलिंग से आपने गुरेज करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर आपने अपना रिएक्शन नहीं करना। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो याद रखें कि आपने हमेशा ये उसूल अपनाना है स्मार्ट इन्वेस्टर्स वाला कि आपने स्टेज वाइज मरहलावार खरीदारी करनी है और गोल्ड में इस कमोडिटी मार्केट में दाखिल होना है। तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने हेडलाइंस पर भरोसा नहीं करना। ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूं कि हेडलाइन पर भरोसा नहीं करना। आपने हमेशा मार्केट के सिग्नल्स को, डेटा को, रिसर्च को, एनालिसिस को और यूएसडी के ट्रेंड्स को ये ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना है कोई भी मूवमेंट करने से पहले, कोई भी डिसीजन करने से पहले। आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि सोना हमेशा शोर नहीं मचाता मगर खामोशी में सब कुछ आपको कहता है, बताता है, समझाता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि सोना कब ऊपर जाएगा तो डॉलर, उसके साथ साथ सूद, इंटरेस्ट रेट, उसके साथ ईटीएफ फ्लोज और जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखना जो है रोजाना की बुनियाद पर आप शुरू करते हैं। याद रखें दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स और मार्केट के इनविजिबल हाथ अक्सर सोने की कीमत को गाइड करते हैं, ना सिर्फ हेडलाइंस करती हैं। आपने इस चीज़ के हेडलाइंस के धोखे में नहीं आना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरा मिशन यही है कि मैंने आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा लेके आना है, वो हालात आपके सामने लेके आने हैं जो आपको आसानी दें, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, जो आपके फैसले में आसानी दें, जो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। इसी मिशन के साथ दोस्तों कि मेरा मिशन है आपके लिए राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना है ताकि आपको पैनिक ना हो, आप परेशानी में कोई सेल का, कोई परचेज को डिसीजन न कर लें। दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी मिशन के साथ, इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।